तो आज का जो टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज सारे कर देंगे। आज संडे है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले है मेटल वर्सेस नॉन मेटल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो मेटल है वो हमेशा कैटायंस बनाते हैं। कैटायन से मेरा मतलब है, मैं ठीक हूँ जसवीर जी, थैंक यू सो मच। आप बताइए, आप सब ठीक हो? होपफुली आप सभी ठीक होंगे। थोड़ा सा कोल्ड है बस, वो तो आपको मेरी आवाज से भी पता चल रहा होगा। चलो, तो कैटायंस, कैटायंस क्या चीज होती है? सपोज करो जैसे हम लोगों ने मेटल पढ़ रखा होगा, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है सोडियम पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि अभी ये आयन बन गया। तो ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कैटायन। और ये कौन बनाएंगे? सिर्फ मेटल्स। जो मेटल्स हैं वो हमेशा कैटायन बनाते हैं। क्यों मेटल हमेशा कैटायन क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये हमेशा ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज वालों को ही कैटायन बोला जाता है, और पॉजिटिव चार्ज वालों को ही कैटायन बोला जाता है। क्लियर है जी? जिन लोगों की वैलेंसी, आप लोगों ने वैलेंसी वाला चैप्टर अगर पढ़ा है तो जिन लोगों की वैलेंसी 1, 2 या 3 है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो देने वालों के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, क्लियर है? तो वो, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको क्या बोला जाता है? कैटायन। यहाँ तक क्लियर है जी? अब आगे एनायन की बारी है। अब एनायन किसको बोलते हैं? एनायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेते हैं किसी से, और जब लेंगे तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर आता है उनको एनायन बोला जाता है, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उनको क्या बोला जाता है? एनायन। यहाँ तक क्लियर है? मेटल्स विल ऑलवेज फॉर्म कैटायन, मेटल हमेशा ही कैटायन बनाएंगे, और नॉन मेटल हमेशा एनायन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स ना हमेशा लस्ट्रस होते हैं, थोड़ी शाइनिंग होते हैं। आप गोल्ड देख लो, ठीक है, सिल्वर देख लो, मरकरी देख लो, ये सारे के सारे शाइनिंग होते हैं, लस्ट्रस मतलब चमकदार। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा डल होते हैं, कलरलेस, और कलरलेस होते हैं हमेशा। लेकिन इनकी एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे अभी हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो मेटल्स के रूल्स फॉलो नहीं करते, और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, ऑपोजिट चलते हैं। वो भी करेंगे अपन। जैसे इधर, जैसे अभी हमने क्या कहा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो डल होते हैं, लेकिन इनकी एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड तो बहुत ज्यादा लस्ट्रस होता है, डायमंड तो बहुत ही ज्यादा लस्ट्रस होता है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया? इसकी एक्सेप्शन डायमंड। समझ गए आप? उसके बाद है कंडक्टर्स। जो मेटल्स हैं वो हमेशा ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब कि विद्युत के चालक है। बिजली को बोलते हैं विद्युत पंजाबी में, तो विद्युत के चालक है। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, वो बिजली को अपने से पास नहीं होने देते। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है अपने में से। ज्यादातर नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बिजली को अपने आर पार जाने नहीं देते, विद्युत के कुछ चालक होते हैं, कुछ चालक। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक्सेप्शंस में आता है, जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता इसमें, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। ठीक है, उसके बाद मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब अगर किसी चीज को पीट पीट के उसकी शीट बनाई जा सके, चादरें बनाई जा सके। और डक्टाइल का मतलब होता है किसी को इतना पतला कर दे कि वो वायर बन जाए। तो मेटल को हम शीट बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबल। मेटल की पतली पतली चादरें बनती हैं, इसको क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी।
और मेटल्स की ही वायर्स बनती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टाइल। ठीक है। लेकिन ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर किसी चीज पे फोर्स डालेंगे, उसको दबाएंगे तो वो टूट जाएगा पाउडर फॉर्म में। ब्रिटल का मतलब होता है जी कि अगर किसी पे फोर्स लगाएंगे तो वो पाउडर फॉर्म में टूट जाता है, उनको ब्रिटल बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स ऐसे ही हैं। हाँ जी, अंजलि जी ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है जी। उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब क्योंकि इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है अंदर से, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? हाई। एरो अप का मतलब हाई। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? लो, बहुत ही ज्यादा लो। मोस्ट सॉलिड्स आर एट रूम टेम्परेचर। हाँ, जितने भी मेटल्स हैं वो ज्यादातर रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड। जैसे सोना ले लो, चांदी ले लो, ठीक है, आयरन ले लो, ये सब क्या है? सॉलिड। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मरकरी, Hg। Hg को मरकरी बोलते हैं। जो Hg है ना, Hg क्या है? Hg में एक दिक्कत है, Hg लिक्विड है। तो ये एक्सेप्शन होगी, नॉन मेटल मेटल्स की एक्सेप्शन होगी। ठीक है। हाँ जी, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है बिल्कुल। जो अपा थर्मामीटर नहीं आते थे पुराने, कांच के थर्मामीटर बने होते थे, उसमें मरकरी ही डाली होती है। और अगर किसी को पता हो मरकरी का कलर क्या है, बताएगा कोई? मरकरी का कलर क्या होता है? सिल्वर। बिल्कुल चमकदार सिल्वर होता है। ऑफ्टन लिक्विड और गैसेस। जी सही बोला आपने। नेक्स्ट, ऑफन लिक्विड और गैसेस है रूम टेम्परेचर। लेकिन ये जो होती है नॉन मेटल्स है, वो ज्यादातर गैसेस होती है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन तो चलो लिक्विड आ गया, ब्रोमीन नहीं मान सकते आप। ठीक है। उसके बाद जितनी भी गैसेस है, ऑक्सीजन होगी, कार्बन होगी, हीलियम होगी, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? नॉन मेटल्स में आएंगे। सोनरस। सोनरस मतलब आवाज बहुत पैदा करते हैं, आवाज बहुत आती है। लेकिन जो नॉन सोनरस है, इसमें आवाज नहीं आती ज्यादा, इसमें ज्यादा आवाज नहीं गूंजती। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बारी है एक्सेप्शंस की, हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो क्वेश्चंस में एक्सेप्शन पढ़ेंगे। तो ये हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हमने पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज, कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं लोगों के साथ। ठीक है। तो जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक कंपाउंड बनाती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेस। कोई भी मेटल है, ये तो सोडियम दिया हुआ है ना, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, वो हमेशा ही बेस बनाएगी। उसका जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो मेटल है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और एक साइंटिस्ट था लुइस, एक लुइस नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो बेसिक नेचर के होंगे। जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो बेसिक होंगे। तो इसलिए जितने भी मेटल्स और उनके कंपाउंड है वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक। लेकिन जो नॉन मेटल्स है ये क्या करते हैं? ये एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स हमेशा ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और लुइस नाम का जो साइंटिस्ट था उसने बताया था कि जो लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी से, वो हमेशा ही एसिडिक नेचर के होते हैं। तो उनके कंपाउंड जो है वो हमेशा एसिडिक नेचर के रहेंगे। क्लियर हुआ? यानी कि मेटल, मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये कोई ना कोई बेस बनाएगा। लेकिन नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये कोई ना कोई एसिड बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ठीक है जी। तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी,
जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है सॉल्ट के साथ, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन नॉन मेटल्स मोस्टली जा तो रिएक्ट ही नहीं करती, अगर रिएक्ट करती है तो वाटर बनाती है, जा तो रिएक्ट ही नहीं करेंगी। अगर एक्स्ट्रा केस में हमने कोई धक्के से रिएक्शन करवा भी दी, ठीक है, तो वो पहले ही एसिडिक है इसलिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखो कार्बन भी एसिडिक है ना, ये भी एसिड है, तो रिएक्शन ही नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जब भी सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, तो भी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन जब कार्बन पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो जा तो रिएक्शन होगी नहीं, अगर हुई भी तो वाटर बनेगा, ठीक है, वाटर ही बनता है। वाटर बनने का मतलब है कुछ और बना, तो उसको अपन नो रिएक्शन में ही काउंट करते हैं, क्योंकि वाटर तो हम पहले ले चुके थे, ठीक है जी, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। जब भी मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं। ये देखो, ये सोडियम जो है ये नो, सोडियम क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जब भी कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, वो एक आयनिक कंपाउंड बनाएगी। क्या बनाएगी, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन जब भी कोई नॉन मेटल किसी दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि ये स्लाइड क्लियर है? एल्यूमिनियम आयरन, अच्छा वो भी बताएं, चलो जसवीर जी चाहते हैं थोड़ा डिटेल में बताएं, है ना, चलिए ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेनी पड़ेगी ना, वो ले लेते। तो यहीं पे एक एक्स्ट्रा, अगली स्लाइड पे चलते हैं, यहीं पे चल लेते हैं, कोई बात। देखिए मैं क्या करवा रहा था कि मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये बोला मैंने। लेकिन इसमें ना तीन टाइप्स हैं, जो मेटल्स हैं वो तीन तरह की होती है। पहली हाई रिएक्टिव, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरी है मिडल रिएक्टिव, मतलब कि ठीक ठीक रिएक्टिव, ना तो लेस रिएक्टिव है ना ज्यादा रिएक्टिव, जो बीच में आती है। और तीसरी है लीस्ट रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिव। तो ये तीनों अलग अलग जो है पानी से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, ये तो एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब कि स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, अपना हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। लेकिन जो मिडल वाले हैं वो पानी के साथ ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर जिंक हो गया, ये पानी के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड बनाएगा ऐसा, ठीक है। बट जो लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये तो पानी के साथ ना के बराबर रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते ही। तो फिर इनको रिएक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, जैसा जसवीर जी ने लिखा बिल्कुल सही लिखा, मैग्नीशियम है, जैसे जो मिडल वाले हैं, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ये सब लोग हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? हॉट वाटर के साथ, सिंपल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है जी, क्लियर। और जो सिल्वर और ये है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करते। वैसे भी सोचने की बात है, अगर सोना चांदी पानी के साथ रिएक्ट करते तो हमारी तो सारी ज्वेलरी खराब हो जाती, सही है कि नहीं? तो सिल्वर और जो गोल्ड है वो पानी के साथ ना के बराबर रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल लीस्ट, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? जो ज्यादा रिएक्टिव है वो तो हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन जो बीच वाले हैं वो या तो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं या गर्म पानी के साथ। और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, हवा के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है जी, क्लियर है सबको?
जसवीर जी बहुत अच्छा हुआ आपने ये टॉपिक उठा लिया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। मैग्नीशियम भी और आयरन भी, ये सब लोग हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलें। चलिए क्वेश्चन आगे फिर। तो पहला क्वेश्चन है, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। चलो आप लोगों की जनरल नॉलेज चेक करते हैं। वैसे तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये बायो का है, पर इसमें ऐड होता है। स्माइल जी, अंजलि जी, सबको पता है क्या बात है। ठीक है, तो आयरन जो हीमोग्लोबिन है Hb, आप चेक भी करवाते होते हैं अपना, हमारी बॉडी में 9 से लेके 12 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आयरन का एक कंपाउंड है। आयरन के 4 एटम्स मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं। बस आपके लिए इतना बहुत है, आपको इसकी स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं है, ना +1 +2 में है, ना ग्रेजुएशन में है। हाँ, +2 की बायोलॉजी में है, लेकिन बायो आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हीमोग्लोबिन 9 से 12 ग्राम होनी चाहिए हमारी बॉडी में पर डेसीमीटर। ठीक है, और ये क्या हो गया, आयरन होता है इसमें, और आयरन एक हीमोग्लोबिन में आयरन के 4 एटम्स होते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे। ठीक है, कैल्शियम हमारे ब्लड में होता तो है, बिल्कुल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं बनाता। फॉस्फोरस हमारे ब्लड में नहीं होता, होता है लेकिन ज्यादा यूरिन में होता है, यूरिन में ज्यादा होता है फॉस्फोरस, इसलिए हमारा जो यूरिन है वो हल्का सा कभी कभी येलोइश कलर का आ जाता है। और जो आयरन है वो तो आपको पता चल ही गया, हीमोग्लोबिन बनाने में काम आता है। आयोडीन ब्लड में होता है, लेकिन उसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं बनाता। ठीक है जी, क्लियर। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया हुआ है, 2011 में भी, 2021 में भी, क्योंकि ये बायो का क्वेश्चन भी बनता है और केमिस्ट्री का भी। ठीक है जी, यहाँ तक तो सबको ही आता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले। बताइए, आप ही बताइए, मैं आंसर नहीं करूंगा, सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। बहुत बढ़िया जी, स्माइल जी ने सही आंसर दिया, बाकी भी आंसर दो भाई, डरो मत, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो मेटल्स हैं, इसका कंसेप्ट क्या था वो पढ़ लेते हैं अच्छे से, ताकि ये बार बार करने से ना पक्का ही हो जाए, भूल लेना, दोबारा पढ़ना ना पड़े कहीं। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और एक साइंटिस्ट था, उसने थ्योरी दी है कि जो भी लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लुइस था उसका नाम, लुइस ने कहा था कि जो भी लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उनके जो कंपाउंड्स होंगे वो बेसिक होंगे, उनके जो ऑक्साइड होंगे वो तो पक्का ही बेसिक होंगे, और जो नॉन मेटल है, अगर कभी नॉन मेटल किसी के साथ रिएक्ट करेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो लुइस अंकल ने हमें बताया कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है जी, तो बड़ी सीधी सी बात है कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक, बाकी कट हार्ड। हाँ जी, बस अब ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए आपको, ऐसे याद हो जाना चाहिए पक्के से। ये भी आया हुआ 1-2 बार, 2020 में आया है। ठीक है जी, आज हम मेटल और नॉन मेटल के जितने भी चैप क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, सारे के सारे खत्म कर देंगे विद टॉपिक। द सोर्स ऑफ मिनरल इन सॉइल आर, अब मिनरल कहाँ मिलते हैं, ये भी एक अच्छा टॉपिक आ गया। अब जैसे मैंने कहा ना कि मेटल्स रिएक्टिविटी के हिसाब से पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ये जमीन में भी रिएक्शन अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से करते हैं। तो मेटल्स को 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करेंगे। हाई रिएक्टिव, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मिडल रिएक्टिव मतलब जो एवरेज है, ना तो ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव। ठीक है, और तीसरे हैं लीस्ट रिएक्टिव। तीसरे क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हाई रिएक्टिव है वो तो हवा से भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये बेसिकली ना ये ऑक्साइड्स बनाते हैं अपनी, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, और कौन होता है हाईली रिएक्टिव में, ठीक है, रुबीडियम टाइप हो गया, सोडियम पोटाशियम, ये लोग क्या है, ये लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये हवा के साथ ही रिएक्ट करके तो ये मोस्टली ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। मैं आज बता रहा हूँ कि कौन कौन से मेटल कौन कौन सी और बनाते हैं। तो सोडियम पोटाशियम ज्यादातर ऑक्साइड फॉर्म्स में मिलते हैं, सोडियम और पोटाशियम ज्यादातर
ऑक्साइड फॉर्म्स में मिलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये थोड़ा बीच में आ जाते हैं। कैल्शियम तो ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम का कार्बोनेट मिलता है जो मिट्टी में है ना जसवीर जी, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है। क्योंकि जितना भी ये चूना है ना, चूना कली करवाई होगी आपने, आजकल तो दूसरा पेंट चल गया। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कली होती थी, तो उस कली में जो पाउडर यूज होता था वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता था। ठीक है। मिडल रिएक्टिव, अब मिडल रिएक्टिव क्या चीज है? बीच वाला क्या चीज है? बीच वाला बीच वाले में लगा लो, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जिंक लगा लो, आयरन लगा लो, ठीक है जी। और क्या लगा सकते हैं? जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये थोड़े बीच में आते हैं मिडल रिएक्टिव। और लीस्ट रिएक्टिव में कौन लोग आएंगे? ये तो पता ही आपको, सोना चांदी और प्लेटिनम, ये लीस्ट रिएक्टिव। तो जो मिडल रिएक्टिव है ना, ये दो तरह की ओर्स बनाते हैं, दो तरह की ओर्स बनाते हैं। तो पहली ओर है कार्बोनेट ओर। पहली ओर का नाम क्या है? कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब मेटल, कोई भी मेटल होगा वो CO3 के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मूला बना लेगा। और दूसरी होगी सल्फाइड। दूसरी क्या होगी? सल्फाइड। सल्फाइड मतलब सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको, जिंक सल्फर के साथ रिएक्ट करता है। अब क्योंकि ये अलग अलग केमिकल बना लेते हैं, सल्फाइड, 1 सेकेंड, हाँ जी 1 सल्फर बोला आपने, 1 सल्फर, ठीक है। अब क्योंकि इनका केमिकल फॉर्मूला अलग अलग हो गया ना, तो इनको प्योर करने का, इनको रिफाइन करने का तरीका भी अलग अलग हो जाएगा। अब जो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव पे आ जाते हैं। जो लीस्ट रिएक्टिव में सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, Au को गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अभी ना आज क्या होगा, मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं दोबारा फिर से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये जो जूम है ये 40 मिनट का लेक्चर ही देता है। तो अभी 10 मिनट में क्या होगा, अपनी क्लास ऑफ होगी, आप दोबारा रिज्वाइन कर देना, आप दोबारा क्लास लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ी क्लास लंबी चलानी है, हमने ये चैप्टर खत्म करना है आज, ठीक है जी। तो लीस्ट रिएक्टिव में कौन लोग आ जाते हैं? ये लोग। अब ये क्या है, ये किसी से भी रिएक्ट ही नहीं करते, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब पता क्या है, ये सॉइल में एज इट इज मिल जाएंगे, एज इट इज, प्योर फॉर्म में, सॉइल में प्योर फॉर्म में मिलते हैं। यानी कि जो सोना है वो जमीन में सोना ही पड़ा होता है, मतलब वो किसी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता। हमको सिर्फ वहां से मिट्टी साफ करनी होगी, एक दो प्रोसेस करने होंगे और हमें गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है। सिल्वर भी ऐसा होता है, प्लेटिनम भी ऐसा होता है, डायमंड भी ऐसा होता है। लेकिन ये जो हाई रिएक्टिव है, जो मिडिल रिएक्टिव है, ये किसी ना किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इनके ऊपर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं। जैसे अगर इनको साफ करना हो, सोडियम पोटेशियम को साफ करना हो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस लगता है। ये मैं समझाऊंगा आगे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का प्रोसेस होता है। अगर कार्बोनेट को साफ करना है तो रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग क्या होती है वो भी बताऊंगा। और अगर सल्फाइड को साफ करना है तो कैल्सिनेशन होता है। एक मिनट, शायद मैं उल्टा बोल गया, इधर कैल्सिनेशन होता है, इधर होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। और इधर होती है रोस्टिंग, वो बताएंगे कैसे होता है, डोंट वरी। ठीक है। और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, वो एज इट इज पड़े होते हैं। जो सोना है वो जमीन में बस सोना ही होता है, उसमें कोई ऑक्साइड नहीं होता, कोई सल्फाइड नहीं होता, ना ही कोई कार्बोनेट होता, एज इट इज पड़े होते हैं। बस इनको जाके रिफाइन करना पड़ता है, बस इनकी बस रिफाइनिंग होती है। सिर्फ रिफाइनिंग करने के बाद हमें प्योर गोल्ड मिल जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इतना आसान है ना सोना निकालना। चलिए, तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ऊपर क्वेश्चन पे आ जाइए। वो कह रहे हैं कि मिनरल्स, इन्हीं को मिनरल्स बोला जाता है। तो मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं बताइए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देते हैं, एनिमल, प्लांट तो नहीं देते, एनिमल भी नहीं देते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं देते, सॉइल आ गया। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब आपको पता चला कि कौन कौन सी मेटल मिट्टी में किस किस फॉर्म में मिलती है। जो सोडियम और पोटेशियम है ये ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। जो कार्बोनेट और सल्फाइड है, और सॉरी, जो जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम है, ये कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं।
जो गोल्ड वगैरह है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, ये एज इट इज पड़े होते हैं, इनको कुछ नहीं होता, ये एज इट इज ही पड़े होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। Which of the following is not true about metals? बहुत आसान क्वेश्चन, फटाफट बता दो। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मेलेबल होते हैं। नॉन कंडक्शन ऑफ हीट, हीट कंडक्ट नहीं करते, वो कह रहा है हीट जो है वो कंडक्ट नहीं करते, ये हो गया, ये नहीं हो सकता। रिंगिंग ऑफ साउंड, ये भी करते हैं। तो उसने पूछा था क्या नहीं है, मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये वाली नहीं। सभी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, कितना आसान क्वेश्चन था देखो। तो ऐसे क्वेश्चन ही आए हुए, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ही आए हुए। उसके बाद है मेटल, द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड रूम टेम्परेचर इज। अब जो मेटल है, हाँ जी अंजलि जी, स्माइल जी, सबने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका दे रहे हो, देखते हैं। वो कहते हैं कि रूम टेम्परेचर में कौन सी मेटल लिक्विड होती है, सबको पता है, मरकरी। लेकिन अगर मैं यहाँ मेटल की जगह नॉन मेटल कर दूं तो क्या आप आंसर दे सकते हो कोई? इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने आसानी से दे दिया, लेकिन अगर मैं पूछूं नॉन मेटल कौन सी होती है, वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर भी आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो एक नॉन मेटल है और वो लिक्विड फॉर्म में होती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है आज का लेक्चर तो। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर पॉसिबल बिकॉज एल्यूमिनियम इज, ये भी बता दो फिर। एल्यूमिनियम फॉइल्स बनाना संभव है क्योंकि, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेलेबल का मतलब होता है, कहाँ गया, मेलेबल का मतलब होता है उसकी शीट्स बनाना। सोनोरस का मतलब होता है आवाज उसकी बहुत निकलती है। डक्टाइल मतलब वायर्स बनाना, और लस्ट्रस मतलब है चमकदार, शाइनिंग। तो क्या आंसर आएगा इसमें? मेलेबल, बिल्कुल। जो फॉइल होती है वो भी एक तरह की शीट ही होती है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बस देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं टेट में, किसी कैडर में। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स व्हेन मिक्स्ड विद मेटल्स, हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन है लेवल का, ये देखते हैं कौन बताता है। जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ मिक्स होती हैं तो क्या बनता है, बताइए। अभी देखते हैं किसने मेरा लेक्चर ध्यान से लगाया। हाँ अंजलि जी, पेपर 2 का मतलब है बीएड वाला, पेपर 2 का मतलब है बीएड वाला। पेपर 2 इसलिए लिखा हुआ है कि ये बीएड वालों का टेस्ट है। स्माइल जी ने बी आंसर दिया है, चलो देखते हैं। बाकी भी बताओ, मैं अभी आंसर रिवील नहीं करूंगा, बाकी लोग भी बताओ प्लीज। साल्ट बन रहा है बी, बी, ओके। एमलगम नहीं बन सकता, एमलगम, एमलगम पता क्या होता है? एमलगम भी तो बन सकता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। मरकरी की और नहीं है, और नहीं कह सकते इसको, ये खुद बनाया जाता है, एमलगम्स खुद बनाए जाते हैं। अलोय है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलोय, अलोय बात सही है। जब मरकरी में हम कुछ, मरकरी की एलॉय में जब हम कोई मेटल डालते हैं, बिल्कुल सही। लिक्विड मरकरी में, लिक्विड मरकरी में जब हम कोई और मेटल ऐड करेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे, क्या बात है, बिल्कुल सही। चलो ये चैप्टर तो आपको टिप्स पे लगता है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं जी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं जी, क्यों, मैं बताता हूँ क्यों।
क्योंकि ये बनाएंगे आयनिक कंपाउंड। क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? जिसमें एक मेटल होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं, सोडियम प्लस क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा? NaCl। अब ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं इसको तोड़ूंगा या इसको मैं पानी के साथ रिएक्ट करूंगा, तब पता क्या आएगा? ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता होता है, मेरे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, कि जो सॉल्ट है वो सॉलिड फॉर्म में पता क्या होते हैं? बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन नहीं होता। लेकिन जैसे ही इस सॉल्ट में वाटर ऐड कर देते हैं तो इनके अंदर सोडियम, इनके अंदर आयंस बन जाते हैं और फिर ये क्या बन जाते हैं? कंडक्टर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है कि जो सोल्ट है, जितने भी सोल्ट हैं, जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब इनमें पानी ऐड कर देते हैं, ये एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं, तब इनमें आयंस बन जाते हैं और वो आयंस फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना। ये पता था सबको? अगर पता था तो बहुत बढ़िया बात है, फिर उसका मतलब है कि आपकी तैयारी बड़ी ठीक पे है। ओके, चलो, कोई फायदा हुआ आपको क्लास लगाने का ना? ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजें तो आप सबको आती थी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगर आपको आता भी है। विच प्लेटिंग इज डन ऑन कार पार्ट्स बाथ